शेखपुर गांव की सभा में हम सबके मध्य विराजमान हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री योगेश पाल गुप्ता जी, आप सबके बीच में लगभग 1 महीने से अपना घरबार छोड़कर जौरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम सबके मध्य उपस्थित हमारे रीवा जिले के विधायक द्वय आदरणीय श्री दिव्यराज सिंह जी, आदरणीय श्री केपी त्रिपाठी जी, आदरणीय देवकृष्ण त्यागी जी, प्रकाश त्यागी साहब, अर्जुन लाल त्यागी जी, कैलाश मित्तल जी, रविंद्र त्यागी जी, सेवाराम धाकड़ जी, दिसंबर त्यागी जी, विजय सिंह त्यागी जी, महेश त्यागी जी, कालीचरण त्यागी जी, कल्ला भैया, गौतम त्यागी, संजय धाकड़, अशोक शर्मा हड़वासी, राम गोपाल सिंह सिकरवार जी, हरविलास जी, बाबूलाल जी, रूप सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह जादौन जी और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के बुजुर्गवार, नौजवान भाइयों और उपस्थित सज्जनों, तीन तारीख को एक बार फिर परीक्षा की घड़ी है। पिछले बार चुनाव हुआ था तो हम लोग चूक गए थे। चूकने के कारण जौरा विधानसभा क्षेत्र और पूरे मध्य प्रदेश का विकास 15 महीना पिछड़ गया। अब जितना पिछड़ जाता है उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होता है। पिछले बार क्या हुआ मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इस अवसर पर 2-3 संक्षिप्त निवेदन करना चाहता हूं। शेखपुरा से आज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी इस जौरा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव नहीं जीत पाती थी, तब भी आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैं पार्टी का काम करने के लिए बीच में आता था। तो ये गांव भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गांव माने जाते थे। और जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने आया तो ऐसा माना जाता था कि कोई वोट दे न दे, लेकिन शेखपुरा में तो जितने वोट हैं हर वोट कमल पर ही जाएगा। आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी ताकत, आप सबका विश्वास, यही मेरी पूंजी है। और आप सब इस बात को भली भांति जानते हो कि मैं जब भी चुनाव लड़ने आया तो मैंने कभी मंच से ये नहीं कहा कि मैं ये काम करवा दूंगा, ये काम करवा दूंगा, ये काम करवा दूंगा, क्योंकि चुनाव में तो जो भी आता है, कमल पार्टी तो बड़ी है ही, लेकिन वैसे ही छोटी मोटी पार्टी जिनकी जमानत भी बचने वाली नहीं है,
देवी जब आती हैं तो अगर नीचे से कोई कहे कि आसमान की तरैयां ला दोगे तो कहेगा चिंता नहीं करो, जिता दो, मैं तो चंद्रमा को धरती पे उतार के दे दूंगा। तो चुनाव में तो प्रत्याशियों की स्थिति ऐसी होती है। लेकिन मैं जब भी आपके बीच में आया तो मैंने हमेशा एक बात आपके बीच में जरूर कही कि आप सबका आशीर्वाद और विश्वास मुझे प्राप्त होगा तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे चंबल की नाक नीचे होने की नौबत आए। और आप मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन के साक्षी हो। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब से कमल का झंडा पकड़ के आ रहा हूं। अभी तक तो ईश्वर ने बहुत लाज रखी है कि कोई भी काम मेरे द्वारा ऐसा नहीं हुआ जिससे आपका सिर शर्म से झुकने की नौबत आए। और लगातार मैं अपने साथियों को भी ये कहता रहता हूं कि जरूरी नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करूं। धरती पर बहुत सारे काम हैं, लेकिन राजनीति में अगर काम करना है तो राजनीति का एक सिद्धांत है कि ईमानदारी से करो और दूसरों के लिए जितना कर सकते हो उतना करो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके क्षेत्र में सूबेदार सिंह जी प्रत्याशी हैं। अब हम इतने बड़े समाज में रहते हैं, कई बार थोड़ी बहुत भूल चूक तो होती रहती है, लेकिन मैंने 5 वर्ष का कार्यकाल सूबेदार सिंह का भी देखा। सूबेदार सिंह ने अपने क्षेत्र में विकास के मामले में न मुख्यमंत्री को आराम से सोने दिया, न नरेंद्र सिंह तोमर को आराम से सोने दिया। मैं कई बार इनको झल्ला भी जाता था कि भैया मुरैना क्षेत्र में और भी विधानसभा क्षेत्र है, एक जोरई थोड़ी है, तो सारा काम तुम्हारा ही करा दें। तो कहते भाई साहब बाकी क्षेत्रों में तो पहले पहले लोग जीतते भी रहे हैं, जोरा में तो पहली बार ही भाजपा जीती है, इससे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो आपने देखा कि पिछले 5 वर्षों में जो कुछ आज अपेक्षा नहीं करते थे उससे ज्यादा करने की ईमानदारी से कोशिश हुई। विकास 3 चीजों से होता है। एक तो सरकार ऐसी हो जिसका विकास में भरोसा हो, दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा हो जो गांव गरीब की चिंता करने वाला हो, और तीसरा हमारा वकील भी मजबूत होना चाहिए। हमारा वकील मजबूत होता है तो जिरह अच्छी होती है, जिरह अच्छी होती है तो निर्णय भी अच्छा आता है। तो इसलिए पिछले बार आप सबका आशीर्वाद रहा तो विकास में कोई कमी रही नहीं, लेकिन बीच में 15 महीने का कार्यकाल बेकार हो गया। उसके कारण जोरा क्षेत्र का भी नुकसान हुआ, मध्य प्रदेश का भी नुकसान हुआ। लेकिन मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सड़क नाली मोरी बाकी तो सब बहुत सारे काम मंजूर हुए होंगे। देश में आपने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री मोदी जी को, तो मोदी जी ने एमएसपी को 1.5 गुना किया कि नहीं किया? 10,000 एफपीओ बनाने की स्कीम शुरू की कि नहीं की? 1 लाख करोड़ रुपया वेयर हाउस के लिए, पैक हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए। बैंक में जब हम जाते हैं तो कई जोड़ी चप्पलें घिस जाती हैं, तब बैंक का लोन मिलता है। आज मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया निकाल कर रख दिया है। बैंक
गांव के दरवाजे पे घूम रही है कि भाई साहब कैसे भी ले लो, नहीं तो प्रधानमंत्री खाल उधेड़ देगा। और आज तक कभी भी पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो एक साल में बिना किसी शर्त के अपने खजाने से 75,000 करोड़ रुपया निकालकर सम्मान निधि का किसान की जेब में डालने का काम करता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपया वार्षिक इनकम बढ़ाने का काम किसान के खाते में शुरू किया। अभी मध्य प्रदेश में सरकार को बने 6 महीना हुआ है, इसी में कोरोना आ गया। टैक्स के 100 रुपए आना चाहिए तो 10 ही रुपए आ रहे हैं। तनख्वाह बांटना भी मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील है तो किसान के बारे में, गांव के बारे में सोचेगा जरूर। और आप देखो, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र सिंह जी 6,000 तो आपका डिपार्टमेंट रिलीज कर रहा है, कोई कानूनी बाधा नहीं आए तो मैं इसमें 4,000 रुपया जोड़ना चाहता हूं। तो मैंने विभाग को पूछा तो उन्होंने कहा राज्य अगर अपने पैसे खजाने से देना चाहे तो दे सकती है। तो आज पूरे देश में तो 6,000 रुपया सम्मान निधि का मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसान को अब 10,000 रुपया साल सम्मान निधि का मिलेगा। और अभी तो सरकार की शुरुआत ही हुई है, सरकार मुस्तकिल भी नहीं हुई है। चुनाव के बाद मुस्तकिल होगी तो आगे क्या क्या होगा ये आप भली प्रकार समझ सकते हो और जान सकते हो। और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं कभी भी सार्वजनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से झूठ नहीं बोलता हूं। मैंने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि बोर्ड का घाटा हो या फायदा हो, लेकिन जितना बोलो सच बोलो और आंख से आंख मिला के राजनीति करो। इस सिद्धांत पर मैं काम करने वाला आदमी हूं। मैं इस मौके पर आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि सूबेदार सिंह जी आपके परखे परखाए व्यक्ति हैं। जो सामने हैं उनके बारे में भी आप सब जानते हो। सूबेदार सिंह ने 5 साल में विकास भी किया है और ईमानदारी से आपका काम भी किया है। सूबेदार सिंह ने लेटर पैड बेचने का काम नहीं किया। ये राजनीति में जो भूखे भेड़िए आते हैं तो काम नहीं करा पाते हैं तो चिट्ठी लिखने के ही पैसे ले लेते हैं। ले लेते क्या नहीं बताओ। तो 3 तारीख को चुनाव है। 3 तारीख के चुनाव में आपका वोट कमल को मिले, यह मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। आपका वोट कमल पर जब जाएगा तो सूबेदार सिंह विधायक बनेंगे। लेकिन आपका एक वोट सूबेदार को विधायक तो बनाएगा ही, लेकिन पूरे देश में नरेंद्र सिंह तोमर की भी ताकत बढ़ाने के काम में आएगा। आपका यह एक वोट सूबेदार सिंह को तो विधायक बनाएगा ही, लेकिन साथ ही हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को भी स्थायी बनाने के काम में आएगा। और आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्त पार्टी है। आप जब कमल पर वोट देते हो तो चाहे सूबेदार सिंह जीते, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जीते, लेकिन सीधी ताकत
देश में नरेंद्र मोदी की बढ़ती है, और नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ती है तो नरेंद्र मोदी का कोई अपना काम तो है नहीं। नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ी तो धारा 370 खत्म करी। नरेंद्र मोदी की ताकत आपने बढ़ाई तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। नरेंद्र मोदी की ताकत आपने बढ़ाई तो एक आतंकवादी हमला हुआ तो 250 किलोमीटर पाकिस्तान के भीतर में जाकर मारा। तो ये 3 तारीख का जो चुनाव है, इसमें वोट तो आपका एक ही है, एक वोट से कई चोटें हो सकती हैं। तो आप सबका आशीर्वाद भाई सूबेदार सिंह जी को मिले, यह प्रार्थना करने के लिए मैं आप सबके मध्य आया हूं। और यहां जब शेखपुरा में बैठे हम लोग, तो मैं आपसे सिर्फ यही कहने नहीं आया कि आप वोट देना, कि मुझे मालूम है कि आप कमल को वोट देने ही वाले हो। मैं शेखपुरा में इसलिए आया हूं कि शेखपुरा की जो हुंकार है वो पूरे जौरा विधानसभा क्षेत्र में जाना चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनको 1 तारीख तक चुनाव के काम में लगना चाहिए। दिन भर में 2-3 घंटे भी आपने 2-3-4 दिन दिए तो सूबेदार सिंह जी हजारों हजार मतों से इस क्षेत्र में जीतेंगे। तो आप सब तैयार हो गए? नहीं, मैं अभी पूरा जोर से आवाज नहीं आई, ऐसे हल्की हल्की आ रही है। सब तैयार हैं? तो जो तैयार है दोनों हाथ उठाओ और ये मुट्ठी बांधो। पंजे को तो घड़ी करके दे दिया लोगों ने। भारत माता की। गांव गांव जाएंगे, घर घर जाएंगे, वोट मांगेंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे, सूबेदार को विधायक बनाएंगे।